मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महसलुंडी निवासी दर्जनों महिला व पुरुष ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जमीन हड़पने से संबंधित डीसी के नाम एक आवेदन दिया है। आरोप लगाया है कि सदर प्रखंड के महसलुंडी पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव के द्वारा गलत तरीके से कुल 47 डिसमिल जमीन अपने नाम करवा ली गई है। दिए गए आवेदन के माध्यम से बताया गया है कि 47 डिसमिल जमीन जिसपे वर्षों से लालू साव, कार्तिक साव, प्यारी साव, भातू साव, कुल 5 रिश्तेदारों के नाम ये जमीन दर्ज है, जिस पर वर्षों से ये सभी परिवार खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। हम 5 हिस्सेदारों में से लालू साव से फर्जी तरीके से कुल 47 डिसमिल जमीन का केवाला मुखिया ने अपने नाम अंगूठा लगा के करवा लिया। इसके लिए मुखिया ने पीएम आवास, लाल कार्ड समेत अन्य सरकारी कार्यों का प्रलोभन दिया। भाजपा नेता कामेश्वर पासवान ने कहा है कि गलत तरीके से प्रलोभन देकर जमीन की रजिस्ट्री अगर कराई गई है तो ये असंवैधानिक है। यदि मामले को सत्य पाया जाता है तो वे मांग करेंगे कि इसकी रजिस्ट्री को निरस्त किया जाए। वहीं मुखिया शिवनाथ साव ने कहा है कि भूमाफियाओं पर आवाज उठाने के प्रयास को दबाने के लिए जानबूझकर मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरीके से फर्जी आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद ही अब मामला स्पष्ट हो पाएगा। हम लोग का जमीन में थी महसलुंडी पंचायत का जो शिवनाथ साव जो मुखिया चुने हैं वो हम लोग का 47 डिसमिल जमीन हड़प ली है। कहाँ पर है जमीन ये? महसलुंडी में। हाँ, तो मुखिया क्यों चुना जाता है सो हमको बताइए। न गांव का जमीन हड़पने के लिए, न किसी गांव का गरीब लोग का सहायता करने के लिए। बॉन्डी किया है, क्या किया है वो लोग? हड़प ही लिया है, पूरा ले लिया जमीन। हाँ, रजिस्ट्री पूरा करवा लिया है। कितना जमीन? 47 डिसमिल। एक गोतिया का पूरा ही जमीन मतलब लिखवा कितना दिया। लोग है वहाँ? कितना लोग का जमीन लिया? हम लोग 5 गोतिया होते हैं, एक गोतिया का पूरा जमीन ही वो 47 डिसमिल पूरा कर लिया है। तो क्या बोलता है वो? उससे बात हुआ आप लोग का? इलाज करा करके इलाज कराने लिखवाया ना, वो बोला कि इलाज का खर्चा देंगे और कॉलोनी का नाम से। अब कॉलोनी भी नहीं दिया और लिखवा लिया है कॉलोनी का धोखे से। और अनपढ़ आदमी से लिखवाया, ये नहीं कि पढ़ा हुआ लिखा आदमी से करवाए, और अनपढ़ आदमी से लिखवा लिया जो नहीं जानता उससे। सोचिए कितना वो मतलब होशियार। और हम ही लोग का नहीं, और भी गांव में मतलब आदमी से लिखवा लिया है जमीन। अभी किनसे मिलने के लिए आप लोग आए? हम लोग डीसी साहब से मिलना है। क्या मांग करते हैं? अपना इंसाफ मांगने के लिए, अपना जमीन मांगने, अपना हक मांगने। कार्यालय पहुंचने पर पता चला कि यहाँ हमारे महसलुंडी पंचायत के बगल के निवासी लालू साहब अपने पूरे गोतिया के साथ अपने सभी जितने हिस्सेदार हैं सभी लोग आए कुछ आवेदन दे रहे हैं। वैसे जानकारी मुझे अनाधिकृत रूप में मिला था कि इनका ज़मीन 47 डिसमिल यहाँ के प्रतिनिधि मुखिया शिवनाथ साव ने जबरन लिखवा लिया है। तो मैंने सोचा ऐसा तो हो नहीं सकता है, जबरन कैसे लिखा लेगा। लेकिन जब कंप्लेन विधिवत उपायुक्त के यहाँ कंप्लेन पड़ा है तो निश्चित है कहीं ना कहीं सत्यता है और ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब एक रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो जनता क्या करेगा। देहाती कहावत में है कि बेटा जब भय कपूत तो दहेज कौन लेगा। तो कहने का मतलब है जो डेवलपमेंट के लिए जो चुना जाता है वो डेवलपमेंट ना कर करके और वो जो है नुकसान करने के लिए जनता को किया है, तो इसके लिए तो जनता ही काफ़ी है। आने वाला समय में इसका जनता माकूल जवाब देगी। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई करने के लिए मैं भी अनुशंसा करता हूं कि उपायुक्त महोदय और रजिस्ट्रार से भी मिल करके बात करूंगा। अगर इन लोग आपत्ति जता रहे हैं और पूरे यहाँ 10-15 हिस्सेदार है, उसमें से एक व्यक्ति जो लालू साहब है जो किसी तरह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, ऐसे निरीह प्राणी से लिखा लिया, ये असंवैधानिक है और ये गलत है। कहीं से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता अगर कह रही कि वो गलत है, इसके हिस्सेदार कह रहे हैं कि मेरी जमीन है, जबरन लिखा लिया है, तो इस पर जो भी आपराधिक मामला है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जमीन पर अवैध कब्जे की जो बात है वो सरासर गलत एवं बेबुनियाद है, ठीक है। और जहाँ तक की बात है जमीन रजिस्ट्री की, तो एक कहावत कहा गया है कि मरने के बाद वैद्य और बिकने के बाद ग्राहक बहुत मिलता है। तो जब आवश्यकता थी किसी के पास, तो किसी का वो अपना आकर के अपना शेयर मेरे पास रजिस्ट्री किया, मेरे पास विधिवत रूप से बेचा गया है ज़मीन को। वो ज़मीन को हमने खरीदा है और विधिवत रूप से उसका जो दाखिल खारिज जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण हुआ है। और कुछ दिनों से हमारे चुनाव जीतने के बाद से इस क्षेत्र में न्यू समाहरणालय भवन बनने के बाद काफ़ी भूमाफिया लोग सक्रिय हो गए थे और जाली वंशावली बना करके कई लोगों का ज़मीन हड़पने का काम कर रहा था, जो भूमाफियाओं के द्वारा कई बार हमें दबाने की कोशिश की गई कि आप ऐसा ना करें,
हम जो करते हैं उसमें आप समर्थन करें। कौन है वो लोग, नाम जिसको बताएंगे? हम लोग नहीं करने गए। और आप उसका उदाहरण देख सकते हैं, मुफस्सिल थाना में पूर्व में करीब 1 माह पूर्व में ही आवेदन पड़ा हुआ है उन भूमाफियाओं के खिलाफ, और उसमें बजाते हमने अनुशंसा करके थाना प्रभारी को दिया है कि भूमाफियाओं पर नकेल कसा जाए। कौन है वो लोग, वो नाम बताएंगे? भूमाफिया यहाँ पर जो उनके साथ गए हैं उसमें से नरेश साव है, एक श्यामाकांत स्वर्णकार है, और एक हमारे जो कामेश्वर पासवान जी हैं उनको। कामेश्वर पासवान कौन, भाजपा नेता? भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के क्या कोई पदाधिकारी भाजपा में, उनका यही काम है लोगों को बहकाना। जब काम अपना नहीं हो रहा है तो लोगों को किसी के प्रति बहका करके उसके छवि को बर्बाद धूमिल करना, उसे बदनाम करना, यह उनका काम है और फितरत है, और वो करते आ रहे हैं। आप पे तो आवास के नाम पर बोला जा रहा है कि मुखिया जी के भैया आवास के नाम पर हम लोग महेश पंचायत में बहुत सारे लाभुक है। ऐसा बात थोड़ा है कि वो ऐसा व्यक्ति है जिससे हम आवास के नाम पर पैसे ले जमीन लिखवा लेंगे, ऐसा होता है क्या? यह जमीन की रजिस्ट्री 2022 में हुआ है, उस समय तो आवास की कोई तो ठिकाना ही नहीं था। कितना रजिस्ट्री हुआ है आप लोग? रजिस्ट्री हुआ है 3 पार्ट में जमीन रजिस्ट्री हुआ है, और तीनों पार्ट में जाकर के रजिस्ट्री किया। अब कोई बोलता है कि बहका करके फुसला करके करा लिया गया, ये तो कहीं तर्क संगत नहीं है। तो गलत आरोप। आरोप गलत बेबुनियाद है, और इन लोगों के द्वारा मेरे छवि को बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाया गया है। और हम जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे कि जो ये आरोप है इस पर जांच हो, और जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और हम भी अपने स्तर से इस तरह के आरोपी जो आरोप लगा रहे हैं उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। ये जमीन कहाँ पर है? यह जमीन बहियार में है, खेत स्वरूप है। और बेहतर होगा कि आप उससे पूछें कि जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि वह जमीन कहाँ है, कौन जगह है, आप उनसे पूछें ताकि उन्हें पता चले कि वो उसका ज़मीन कहाँ है। जिन्होंने बेचा वो अपने हक हिस्से की ज़मीन बेची है, उसे दबाव बना करके, उसे बहका करके, उसे इस्तेमाल करके, उसे मोहरा बना करके हमारे खिलाफ में इस्तेमाल कर रहा है। और वैसी कोई बात नहीं है, लोग जानते हैं। और एक कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर हैं जो सभी चोर लोग मिल गए हैं और मिल करके हमें बेवजह परेशान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बातों पर हमें कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो भूमाफियाओं के खिलाफ हमारी आवाज़ जो उठी है वो हमेशा उठते रहेगी। और जब तक हम हैं कभी भी किसी का गरीब आदमी का ज़मीन यहाँ हम लूटने बिकने नहीं देंगे।